नमस्ते। इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। दरअसल हम दशरथ मांझी के परिवार के घर पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनके बेटे अब भागीरथ मांझी जो है वो रहा करते थे। मेरे पीछे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक इंदिरा आवास और ये मट्टी का मकान, यही परिवार रहता आया है 1991-92 से। उसके बाद घर के लिए लगातार उन्हें जो है उनकी मांग रही थी कि उन्हें घर मिल जाए, घर बना दिया जाए। कई नेताओं से उन्होंने मांग की, पूरा नहीं हुआ। इस दौरान कई लोगों की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी मिलते हैं, मुलाकात होती है, उनसे घर की मांग होती है। घर की मांग होने के बाद जो है राहुल गांधी वो करते हैं जिसकी कल्पना दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने भी नहीं की थी। एक दिन अचानक इनके घर के बाहर जो है मकान बनाने का सामान गिरने लगता है, ट्रक से उतरने लगता है। और फिर क्या होता है, खुद भागीरथ मांझी जी से आज हम उनके नए घर, ये जो पीछे मेरे ठीक आप देख रहे हैं, उस घर के सामने बैठकर बात करेंगे। बाबा, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई आपको। नया नया घर बना है आपके लिए। ये बताइए बाबा कि कैसे घर बनना शुरू हुआ, क्या हुआ? देखिए, घर बनना शुरू हुआ राहुल गांधी जो पटना में मिला है ना। हाँ। तो हम कहा कि देखिए, हमारे पिताजी 22 साल में रास्ता को बना दिया। वो रास्ता रास्ता को देखने के लिए एक बार हमारे पास आइए, अच्छा। वो रास्ता को देखिए। तो राहुल गांधी कहा कि हाँ, एक बार आएंगे, देखेंगे। तब आया हमको घर, उसका बोला नहीं। वो घर को झोपड़िया का देख करके राहुल गांधी झोपड़े में बैठा है। हम लोग दोनों वो डाभा उन लोग पिया एक गिलास। वो मकान बनाने के लिए कुछ बोल चाल नहीं किया, बाकी अपना गुप्त मन में वो रखा गया कि इसका मकान आज तक नहीं बना, तो इसका मकान हम बनवा देंगे। अच्छा। तो फिर अचानक एक दिन होता है कि आपके यही झोपड़ी के आगे, जो अभी अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, जहाँ पूरा परिवार बाबा का रहता है, वहाँ अचानक यहीं पे सीमेंट बालू गिट्टी गिरने लगा। यही हुआ था। हमको मालूम नहीं था कि हाँ। राहुल गांधी घर से बोल के जाता तब है ना कि हाँ, तुमको हाँ, मकान हम सही बात। बनवा देंगे। हाँ। तो वो गुप्त रह गया। तो बताए नहीं, लेकिन नहीं, अचानक से। नहीं बताया नहीं। अच्छा। अचानक बालू सीमेंट कारीगर सब गिर गया, बांस बल्ली सब गिर गया है। अच्छा। तो हम पूछा कारीगर से, भाई कि बालू ऐटा यहाँ पर गिरा दिया। तो राहुल गांधी ने हमको भागीरथ को घर बनाने के लिए हम भेजा आए है। हैं, अच्छा। भेजा है वहाँ से। अरे वाह। तब राव कारीगर लोग बालू ऐटा सीमेंट करके और वहाँ से खाना बनाना, वो देखिए रूम में 1 महीना रह करके मकान बना दिया। बनवा के देखिए उसी रूम में पानी की टंकी जो है ना, वहीं खाना बनाते थे। अब उस सब करीब 8 आदमी थे। अच्छा, 8 कारीगर मिलके महीना भर में आपका मकान बना दिया, बना दिया। बना दिया। तो बाबा एक बात बताइए, बहुत दिल से बताइएगा बाबा, कि इतना साल बाद मकान बनता देखे आप, बोले थे, कहा रही कुछ, पहले तो मायूसी लग गया होगा कि ये भी नहीं बोला, कितना नेता से बोले थे आप? जो नेता से बोला वो नेता पूरा ना किया। जीतन राम मांझी को बोले थे या नीतीश कुमार को बोले थे? जीतन मांझी को बोला कि 4 को कमरे बना दीजिए हमको अच्छा। रहने से। हाँ। वो का तकलीफ है भाई, इसी में रहो ना, का होगा। अच्छा, बताइए। पटना गया हम, देखिए हम्म। तो राहुल नीतीश कुमार तो भेंट की करवे किया है, नहीं किसे किया। तो हम कहा कि देखिए, हमारे बाबूजी की इतना जो चर्चित किया, इतना हाईलाइट किया, तो सब दुनिया में जानते हैं कि दशरथ मांझी इतना बड़ा काम किया है। बाल बच्चा लिए कुछ मांग नहीं किया। इतना त्यागी पुरुष कौन है बताइए दुनिया में। हाँ, सही बात, सही बात है। तो हमारे पिताजी त्यागी पुरुष था। हाँ। बाल बच्चा लिए कुछ मांग नहीं किया, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो नीतीश कुमार से हम कहा, हमरा 4 कमरे बना दीजिए रहने के लिए। हाँ। तो नीतीश कुमार बोला कि इंदिरा आवास ना मिला है। अच्छा। तो इंदिरा आवास मिला है, हाँ।
91-92 में चार गो रूम के 20-20 हजार रुपया मिला है 5 आदमी के, तो ही 3 कमरा बना है। अच्छा। वो 20 हजार में तो आप ही लोग के हम कहते हैं कि पैसा आप ले लीजिए, हमारा 4 कमरा बना दीजिए। पैसा हम ना लेंगे, पैसा हम क्या करेंगे, हाँ। पैसा नहीं लेंगे, हमारा घरे से ना काम है। हाँ। अभी जो राहुल गांधी बना दिया मकान, तो हम कहे गया कि कितना में बना है, कई लाख में बना है, कितना लागत हुआ, ये बात को चर्चा हमने ना किया है। नहीं। राहुल गांधी अपने खुद मुखा दे कारीगर वती से बनवा दिया मकान को। हाँ। तो उसके बाद बनवा दिया तो मन में तो बड़ा खुशी लगा होगा कि घर तैयार हो गया आखिरकार। 1991-92 में इंदिरा आवास मिला। आप समझिए कि 10 साल उधर, 20 साल इधर, 30 साल, आई 35 साल के बाद आपको ये मकान, एक ठो नया मकान आपको देखने को मिला। इतना दिन में तब तो बड़ा जवान रहे होंगे 91-92 में आप, हैं? तो जवानी के बाद अब बुढ़ापा में जो है वो मिल गया, तो घर बन गया, तो बाल बुतरू घर का कुछ कह रहा है? सबके खुशी मन है, कहेगा कुछ, सबका मन खुश है। सबके परिवार के खुश मन है। बोले तो आपका भी मेहनत लेकिन काम आ गया। इतना साल से आप मेहनत लगाए हुए थे कि कम से कम एक ठो मकान जो है वो तैयार हो जाए, तो आपका मेहनत कम से कम एक ठो सफल हो गया है अभी। अब जैसे बाल बच्चा लिए हमारे पिताजी मांग तो नहीं कभी नहीं। तो देखिए नीतीश कुमार है, जीतन मांझी, कोई सांसद है, आप ही लोग है, उन लोग है, इन लोग है, ये तो सोचेगा कि हाँ इतना बड़ा काम किया, बाकी घर तो इसका जो पड़ी है आज तक है, वो विचार से अपना घर को बना देता, नहीं ना बनाया ना, जैसा तैसी रहो, कैसे ऊपर के उठेगा, उठाना चाहिए था ऊपर। नहीं ना उठाया ना। हाँ, तो यही बात है ना। तो लेकिन अब बाबा बन गया है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि राहुल जी से आप मिले, तो राहुल जी कोई जानकारी वानकारी भी कभी आपसे लिए? आपसे आपका बाबा का कहानी भी पूछे है? राहुल गांधी आपका कहानी पूछे थे आपके पिताजी का कि पिताजी कैसे थे, किस मिजाज के थे? काम तो आप देखे, आप उनको बुलाए थे दिखाने के लिए कि वो जो किए हैं दिख के जाइए एक बार। पटना में कहा ना कि हमारे पिताजी जो 22 साल में रास्ता बनाया, वो आ करके देखा, ऊपर घाटी के ऊपर चल, गाड़ी से ले गया, जाया आया, देखा कि हाँ ठीक बना हुआ है। कोई जैसे कोई दलाली काम ना है कि दशरथ मांझी दलाल होकर के इतना, वो तो देखने के मेहनत के फल, मेहनत के दिखाना सबको, जनता लोग कि हाँ इतना काम किया है, लोग 22 साल में रास्ता को बना दिया। हाथ से पहाड़ काट दिया, मामूली बात है, ताकत है किसी में। लेकिन अब हाँ, आजकल युग में चाहे पहले कोई ऐसा अपना स्वार्थ लिए सब काम करता है, आई तो पर स्वार्थ के लिए काम किया कि बाल बच्चा को त्याग को 22 साल में रास्ता बना दिया। उसका का मन में था कि हमारे एगो बेटा बेटी पार होगा, सब जानते लोग, सबे जनते के आराम हो, जनता को आराम होगा। सही बात है। आज जनते के ना गाड़ी मोटर चलता सही बात है, सही बात है। कहीं पक्की रोड के दर्शन नहीं था, कहीं रास्ता नहीं था। तो जवानी में आपको भी कष्ट हुआ होगा खूब? अब हमारे पिताजी साधुए फकीर हो गया, कष्ट नहीं रहेगा? बोलिए, हम लोग के देखा नहीं, हम तो त्यागी पुरुष था, त्याग दिया, बाल बच्चा लिए कुछ नहीं मांगा, त्याग दिया, जाइए कह दिया ना कि एक बेटा लिए क्या मांगे, सबसे बिहार में बेटे, तो बेटा के क्या मिलेगा, भीखो मिलेगा? सही बात है, बताइए। अब सब लोग तो दुनिया अपना स्वार्थ, अपना राजा बन जाएंगे, बाल बच्चा हमको पढ़ाना लिखाना, मेहनत करना, घर मकान बनाना, सब अपना स्वार्थ करता है। ये तो सोचा कि हम खाली जनते के लिए रास्ता बना देंगे, वो नाम होगा। घरवा बनाने से अब खेत बाड़ी 50 बीघा है, खाते हैं दाल रोटी चाहे छूछे खाते हैं, वो देखा है नहीं कोई जनता। सही बात है, सही बात कह रहे हैं बाबा कि आदमी खा रहा है, कोई देखने गया है? देखने गया। हमारे पिताजी लिट्टिए खाते थे, रसगुल्ला तो नहीं ना खाते थे ना, रसगुल्ले गया जाए पटना जाए, वो लिट्टिए खाते थे। ये नहीं कहो कि हमको दूध दो, घी दो, चीनी दो, ये सब नहीं मांगता है। साधु फकीर कहीं ना मांगेगा नहीं कहीं। तो बाबा ये बताइए अब कि अब
मन में खुशी लग गया है। एक ठो हम बात सुन रहे हैं कि आप जो है विधायकी का टिकट के लिए भी बोले राहुल गांधी जी से कि हमको विधायक का चुनाव लड़ना है। सब राहुल गांधी कर रहे हैं, बताए नहीं, घर बना दिए हैं। तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस कह दे कि हाँ चलिए चुनाव लड़ना है, तो पूरा ताकत से लड़िएगा चुनाव। देखिए, मकान बनाया है तो आदमी लोग एक सीढ़ी चढ़ेगा तब दोबारे सीढ़ी चढ़ेगा, है ना। तो हम लोग के मन है राहुल गांधी के भी इसका विधायक बना देंगे। हम कहा है कि हमारा जो टिकट देगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। अच्छा, गरीबी दूर हो जाएगा और इतना हमारे पिताजी के नाम है और उसका हम नीतीश से बोला है, हमारे पिताजी के इतना हाईलाइट कर दिया, हम सड़क पर भटक रहे हैं। उसका विचार का होना तुमको मन में है। सही बात, सही बात कह रहा। पटना से आते हैं हम, पटना स्टेशन पर हम सूतते हैं, कितना मच्छर काटते हैं। हम किसका गाड़ी पर से चल जाएंगे घरे, बताइए। अभियो पटना जाते होंगे तो ऐसे ही जाते होंगे। तो हमारे बाबूजी खरीद के धर दिया है गड़िया से जाएंगे उस पर, बताइए। वो तो अपने भी लांगा भीख मांगा ले साधु लोग। साधु लोग का धन रहता है, हम लोग तो कबीरपंथी है। तो लोग कहता है कि आपके बाबा भी साधु मिजाज के, राहुल गांधी को भी उसका पार्टी का समर्थक लोग कहता है कि बड़ा तपस्वी टाइप का नेता है, तो इसीलिए हमको लगता है कि बाबा से आपका खूब मन आ गया उन पे। तो अब आपके लिए मकान करवा दिए, अब विधायकी का टिकट भी है। विधायक बन जाइएगा तो क्या करिएगा? जनता का भलाई में लग जाइएगा पूरा? जनता के भलाई जब हम करेंगे, टिकट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, तो जनता लिए भलाई करेंगे। हम बटोर को सब अपना पकेटिया में नहीं रख लेंगे। जो पहले कुछ लोग बटोर के रखा है वैसा नहीं करिएगा। ना ना ना, सब तो अब स्वार्थी, हम पर स्वार्थी हैं। हम वैसा काम नहीं करेंगे। आप भी किसी को मत कहिएगा कि झोपड़िया में रहो। आप भी मत कहिएगा किसी को कि झोपड़िया में रहो। ना ना, आप पहले से तो रह रहे हैं। जी जी, सही कह रहे हैं, गुजारा कर नहीं रहे। तो अब राहुल गांधी का आंख खुला कि हाँ इसका मकान होना चाहिए। ये कब दिन तक रहेगा झोपड़ी में? तो अपना गुप्ता से में मकान बना दिया, तब तो जे काम करेगा उसका तो खुशी मन रहे है ना, कोई पार्टी रहे। तो अच्छा बाबा, आखिर में हमको बोलिए, राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? हमारा कैमरा पे थोड़ा बताइए तो, एक लाइन बताइए कि राहुल गांधी को क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या विचार है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के तो हम कह रहे हैं कि हमारे विधायक के टिकट हमको लड़वा दीजिए, हमको खुश है, आपसे हम खुशी है। अच्छा, ठीक है। तो सुना आपने, भागीरथ मांझी हैं, दशरथ मांझी जी के बेटे हैं। बड़ा मशक्कत किया, बड़ी मेहनत की है, यहाँ तक इस दरवाजे के आगे कुर्सी लगाकर बैठने के लिए कि उन्होंने लगातार ये मांग की, कई लोगों से मांग की, कई नेताओं से मांग की, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब राहुल गांधी ने अचानक बिना इनको जानकारी दिए हुए इनके घर के आगे ही, जहां इस झोपड़ी में रहते थे उसके आगे ही यहाँ पर सीमेंट बालू गिट्टी गिरवाया, कारीगर बुलाए, कारीगर भेजे, कारीगर ने 1 महीने में मकान बनाकर तैयार कर दिया। अब भागीरथ मांझी जी कह रहे हैं कि मैं उनसे खुश हूं और विधायकी की टिकट की मांग की है, मिल जाएगा तो अब मैं भी जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना चाहूँगा। गया से ऋषिराज, न्यूज़ तक।